हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन के बीच में ये हमारा स्पोर्ट्स का पहला वीडियो है। होप कि आप सब घर में सुरक्षित हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बच्चों, आज के क्लास में हम कोरोना वायरस से सुरक्षित कैसे रहें ये और योगा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉकडाउन में घर में रहते हुए हम कोरोना से कैसे बचें। बच्चों, सबसे पहले कोई भी वस्तु जो हमारे घरों में बाहर से आती है, या तो वो खाने का सामान हो या फल हो या सब्जी हो, कुछ भी हो, या घर का मेन गेट हो जिसको दिन भर में हर कोई आने जाने वाला छूता है ना। तो उसको जब भी आप छुएं तो अपने हाथ को सैनिटाइज़र से या साबुन से 20 सेकेंड तक धोएं और अपने आँख, मुंह और नाक को न छुएं। इस तरह से हम कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। अब आगे हम लोग योगा के बारे में जानते हैं। योगा का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसके बारे में कोई भी अंदाज भी नहीं लगा सकता कि यह कितना पुराना है, क्योंकि यह अध्यात्म से जुड़ा है। इसलिए कहते हैं कि रामायण और महाभारत के समय में ऋषि मुनि भी इसी योग के माध्यम से तपस्या करते थे, है ना। अब आइए देखते हैं योग क्या है, योगा का अर्थ क्या होता है। योग का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है जोड़, यानी कि जोड़ना, और दूसरा अर्थ होता है समाधि। योगा कहता है कि जब तक आप अपने से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। योगा इंसान के शारीरिक और मानसिक विकास का एक तरीका है और योग में दैवी शक्तियां भी होती हैं, है ना। अब देखते हैं योगा कितने प्रकार का होता है। योग कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के योग की अपनी अलग अलग विशेषताएं और लाभ हैं। सबसे पहला है हठ योग। इस योगा में विभिन्न प्रकार के आसन आते हैं और ये सभी योग शरीर को फिट और स्वच्छ बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा है कर्म योग। कर्म योग कहता है कि इंसान को बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि बिना किसी स्वार्थ का मतलब हो गया कि हम ये नहीं सोचे कि हाँ हम दूसरे को क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं तो उसके बदले में हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये स्वार्थ हो गया। इंसान को बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करनी चाहिए। तीसरा होता है मंत्र योग। मंत्र योगा में जप, यह जो है जप से संबंधित है। भगवान का ध्यान करना, जप तप करना, यही इसका मूल उद्देश्य होता है। अगला है भक्ति योगा। इस योगा में ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर देना ही सिखाया जाता है। यह योगा भगवान के ध्यान और भक्ति से संबंधित है। अगला है ज्ञान योगा। ज्ञान योगा यानी खुद को जानना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही इस योगा का मूल उद्देश्य है। अगला है राजयोग। यह योग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा यह योग फेमस है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में इसी योग के बारे में बातें बताई हैं। राजयोग ही पतंजलि का योग है। इसे अष्टांग योग के भी नाम से जाना जाता है। अष्ट योग के 8 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। इसमें से आसन, प्राणायाम और ध्यान सबसे प्रसिद्ध है। योग के महत्वपूर्ण फायदे क्या क्या, अगर हम योग करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं। योग से केवल शरीर ही नहीं बल्कि
मानसिक भी बहुत फायदे हैं। सबसे पहला, योग इंसान के संपूर्ण विकास का सबसे सरल उपाय है। योग के शारीरिक लाभ क्या क्या हैं? योग करने से क्या क्या शारीरिक लाभ होता है? शरीर में लचकता बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, श्वसन क्रिया यानी सांस लेने की क्रिया जो है वह भी अच्छी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है, रक्त का प्रवाह भी अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम यानी कि बाहरी बीमारी से लड़ने की जो हमारे शरीर के अंदर की शक्ति है वह मजबूत हो जाती है, बॉडी में बीमारी से लड़ने की शक्ति भी आ जाती है, शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहता है। विज्ञान कहता है कि योग करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। इंसान का काम में मन लगाने में भी मदद मिलती है, नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल में रहता है, दिमाग टेंशन फ्री रहता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, पाचन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ये हो गया योग से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है, ये है ना। अब आइए देखते हैं कि योग से जुड़ने पर हमारे मानसिक क्या क्या लाभ होते हैं। योग तनाव से मुक्ति दिलाता है, योग में सदा शांति रहती है, मन को अध्यात्म से जोड़ता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, नींद भी बढ़ जाती है और गहरी नींद भी आने लगती है। तो बच्चों, ये हुआ आज का हमारा क्लास में हम लोगों ने जाना योग क्या है, इस कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, शारीरिक फ़ायदे क्या हैं और मानसिक फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि योग क्या कितने तरह का होता है और कौन कौन से योग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगले क्लास के लिए आपको जो सामग्री योग करने के लिए इकट्ठी करनी है वो है एक चादर जिसको बिछा के आप जिस पे बैठ के आप योग करें, है ना। और जो वस्त्र आपको, जो कपड़ा आपको पहनना है वह बहुत ज़्यादा शरीर से चिपका हुआ नहीं हो, एकदम ढीला ढाला हो। ठीक है, तो अभी तक के लिए बाय।